ब्रिटिश पेंसिल के लिए बहादुर शाह जफर ने 1857 में सिपाहियों के खिलाफ साजिश रची थी। आइए जानते हैं। बहादुर शाह जफर के जीवन और कविता में लिखा है, किले में जीवन कठिनाइयों से भरा था, खर्च वही थे, लेकिन आयत इतनी सीमित थी कि बादशाह को ईद जैसे अवसरों को मनाने के लिए ऋण लेना पड़ता था। बहादुर शाह जफर के खर्च उनकी आय से कहीं अधिक थे, जो उनकी विपरीत कठिनाइयों का मुख्य कारण था। परवेज लिखते हैं कि हालांकि बहादुर शाह जफर केवल नाम के सम्राट थे, लेकिन वो स्वयं को सच्चे अर्थों में एक सम्राट मानते थे और सभी शाही शान शौकत और विलासियत करते थे। कर्ज में डूबे होने के बावजूद जफर ने उदारता और दरियादिली दिखाने के लिए भव्य समारोह और उत्सव आयोजित किए। मिर्जा जवान मुफ्त राजा के पसंदीदा बेटे थे और ये शाही उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आखिरकार ये अंतिम मुगल के बेटे की शादी थी। शादी की तैयारियां वास्तविक शादी की तरीके से काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। बहादुर शाह जफर को इस आयोजन के लिए 95,000 रुपये ऋण लेना पड़ा था, जो उनकी मासिक पेंशन के बराबर था। बहादुर शाह जफर जिनका तथाकथित शासन शाहजहां के बाद पालम एक फैला था, को किसी भी विद्रोह की जानकारी तब तक नहीं थी जब तक कि 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाही दिल्ली नहीं पहुंच गए। सिपाहियों का एक समूह महल की दीवार एक खास निजी मुलाकात हॉल में आ गया, मांगा कि शाह जफर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनकी लड़ाई का नेतृत्व करें। जफर के दरबार के इनके चिकित्सक हकीम हसन खान, जिनकी गवाही बहादुर शाह जफर के मुकदमे के दौरान महत्वपूर्ण रही, जो जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि स्थिति को बढ़ने से रोकने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक था। मुगल राजकुमारों को विभिन्न रेजिमेंट और नृत्य करने के लिए आदेश दिया गया, जिसके सिपाही भी शामिल थे, ताकि उनके बहुत गुस्से को शांत किया जा सके, जिन्होंने बादशाह की बेगम जिन्न महल को मारने की भी कोशिश की। जीवन काल लिखते हैं, शहर में सारा व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि वो सभी दुकानें खाली हो गई, जिसमें से सारा सामान निकाल लिया गया। सैनिकों को उग्र भीड़ ने राजा से मांग की कि वो अपनी सेना के साथ शहर के गुजरे। जब राजा महल में वापस लौटा तो उसने दीवाने खास के प्रसंग को सैनिकों और घोड़ों से भरा हुआ पाया। इस दृश्य से बहादुर शाह जफर की पूरी तरह से लाचारी को उजागर कर दिया था। आम सिपाही जो अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे, कभी भी दीवाने खास में घुसने का सपना नहीं देख सकते थे। फिर भी उन्होंने न केवल आक्रमण किया, बल्कि खुलेआम उनका अपमान किया। अरे बादशाह और अरे अड्डा चिल्ला हुए कुछ न तो उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी को भी खींचा और उनके कमज़ोर हाथों को भी पकड़ा, जैसा कि जफर के समाचार लेखक मुंशी जीवन लाल ने अपनी डायरी में लिखा है। भयभीत होकर वृद्ध मुगल अपने निजी कक्ष में चले गए। कुछ नौकरों और संदेशवाहकों को इकट्ठा कर स्थिति की गंभीरता पर चर्चा की तथा अपने दुर्भाग्य पर विक्षेप किया और अपनी दुखद परिस्थितियों पर खुद आंसू बहाए। आसान शाह जफर ने सिपाहियों की मांगों के आगे घुटने टेक दिए और हिंदुस्तान के सम्राट की उपाधि धारण कर ली। हालांकि वो अपना विकल्प तैयार रखना नहीं भूले। आरसी मौजूदार लिखते हैं कि कैसे अंतिम मुगल बादशाह ने गुप्त रूप से अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया और उनके साथ सामवेद का एक दूसरे के साथ मार्ग खोला। मौजूदार कहते हैं कि मुगल बादशाह को न तो सिपाहियों का भरोसा था, न ही उनके कारण प्रति सहानुभूति। विद्रोहियों में शामिल होने के बाद भी वो अंग्रेज के प्रति वफादार रहे। सिपाहियों के लिए मुखिया के रूप में काम करते हुए बहादुर शाह ने विद्रोह को दबाने में मदद करने के लिए अंग्रेजों के साथ एक गुप्त मीटिंग भी बनाया।
उन्होंने आगरा के लिeutenant गवर्नर सहित विभिन्न ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को पत्र भेजे, जिसमें दिल्ली में सिपाहियों के स्थानों और गतिविधियों को रूपरेखा दी गई थी। मजदूरों के अनुसार अंतिम मुगल मुख्य प्रशासक अहमद मुल्ला खान ने इसमें कुछ पत्र लिखे हैं। जब विद्रोही भारतीय सिपाही मुगल बादशाह के नाम पर लड़ने के लिए कमर कस रहे थे, तब उन्होंने दिल्ली की लड़ाई से पहले ब्रिटिश यूनियन के कमांडर इन चीफ जनरल रीड को भी एक संदेश भेजा। बदले में रीड ने यह संदेश जॉन लेवर को भेजा, जो उस समय पंजाब के मुख्य कमांडर के रूप में कार्यरत थे। 4 जुलाई 1857 को लिखे गए पत्र में निम्नलिखित संदेश था। हमारा एक गुमास्ता जो दिल्ली में था, राजा का संदेश लेकर आया। राजा ने कहा कि यदि उनके जीवन और पेंशन की गारंटी दी जा सके तो वो हमारे लिए शहर के द्वार खोलने में मदद करेगा। गुमास्ता फतेह मोहम्मद ने बताया, राजा अंग्रेजों के साथ बातचीत करने के इच्छुक थे और यदि उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह की पेंशन और उनकी पूर्व स्थिति की बहाली की औपचारिक गारंटी दी जा सके तो वो ब्रिटिश सैनिकों को प्रवेश देने के लिए जोरदार दरवाजा खोल देंगे। रोजा की जैसे बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के लिए खोलने का इरादा किया था। महल का एक गुप्त प्रवेश द्वार था जो नदी के किनारे समुद्र बुर्ज के नीचे स्थित था। राजा ने यहाँ तक प्रस्ताव दिया कि यदि अंग्रेज चाहे तो वो शहर के अन्य द्वार भी किसी भी समय खोल सकते हैं। जाफर का प्रस्ताव सिर्फ इस संदेश तक सीमित नहीं था कि उनकी पत्नी बेगम जीनत महल और राजकुमारों को भी बारिश अधिकारियों को पत्र लिखकर सहयोग का संदेश देने के लिए कहा गया था। 19 अगस्त 1857 को मेरठ के कस्टम एचडी ने शाही परिवार के सदस्यों को पत्र प्राप्त करने का रिकॉर्ड दर्ज किया, जिसमें ब्रिटिशों की सहायता करने की इच्छुक व्यक्त की गई थी। हालांकि बहादुर शाह जफर की कूटनीति अंग्रेजों के साथ तालमेल बैठाने में विफल रही, क्योंकि 23 सितंबर 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना द्वारा भारतीय सिपाहियों को युद्ध में पराजय करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बुजुर्ग बादशाह को बर्मा अब मायूंग में रेंगून में एक कैदी के रूप में भेजा गया और 1862 में वो वहाँ कैदी के रूप में गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनका जान बच गई, लेकिन उनकी पेंशन नहीं दी गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।